तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार की सत्ता की जिम्मेवारी जब से संभाली है, यकीनन बिहार में बदलाव नजर आ रहा है। अब आपको हम बताएंगे विस्तार से कि कैसे तेजस्वी ने क्या कुछ सिस्टम बदल दिए बिहार में। नीतीश कुमार ही बिहार के अब भी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ही बिहार के तब भी मुख्यमंत्री थे जब बीजेपी के साथ थे। तो चाहे सरकार में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो या फिर भाजपा के साथ हो, लोजप्पा के साथ हो, दल कोई भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। उप मुख्यमंत्रियों की जब बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री फिलहाल बिहार के तेजस्वी यादव हैं और इससे पहले बिहार को दो दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिए थे। तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था और उससे पहले सुशील मोदी जैसे नेता भी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन बात तेजस्वी प्रसाद यादव की करेंगे जो बिहार के सियासत में नंबर 2 पर हैं। नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़ी जिम्मेवारी और जवाबदेही तेजस्वी यादव ही संभाल रहे हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव ने बिहार के सियासत में कितना कुछ बदल दिया है आपको समझना जरूरी है। हमने शुरू में ही कहा, तेजस्वी यादव ने जब से सत्ता की जिम्मेवारी संभाली है तब से सिस्टम बदल गया है। अब सिस्टम मंगल पांडे वाला स्वास्थ्य विभाग में नहीं है, अब सिस्टम पर्यटन विभाग में नारायण प्रसाद वाला नहीं है, अब सिस्टम जो है वो तेजस्वी यादव वाला है और पर्यटन विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक, इतना ही नहीं, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से लेकर नगर आवास एवं विकास विभाग तक, ग्रामीण कार्य विभाग तक लगातार रणनीति बन रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव जिस तरीके से काम कर रहे हैं बिहार में, एक और चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव बेहतर कर रहे हैं तो दूसरे ओर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि अरे भाई ये बिहार में गुंडा राज स्थापित कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, बिहार के लोगों को अगर बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, बिहार के लोगों को बिहार में बेहतर सड़कें मिले, बिहार के लोगों को बिहार में खूबसूरत और सुंदर शहर मिले और साथ ही साथ पर्यटन के दृष्टि से बिहार में बेहतर काम हो और विदेशी पर्यटक भी बिहार आए घूमने के लिए, जिस राज्य में शराबबंदी है, तो आप ये जरूर कहेंगे कि हमें ऐसा ही चाहिए, हमें ऐसा ही जंगल राज चाहिए, हमें ऐसा ही गुंडा राज चाहिए, हमें वो वाला मंगल नहीं चाहिए। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य विभाग बिहार नहीं बल्कि देश का वो विभाग है जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है, जिसका जुड़ाव सीधे जनता से होता है और यही वजह है कि सरकार पर सवाल उठते हैं कि जिसका सरोकार जनता से है तो फिर साहब आप उस पर ध्यान क्यों नहीं देते। भले तेजस्वी यादव ने जिम्मेवारियां संभाली है स्वास्थ्य विभाग के, इसके बाद काम हुए हैं, लेकिन अब भी कई ऐसी खामियां हैं जिसे दूर करना बाकी है। मंगल पांडे का नाम आपने जरूर सुना होगा, भूले नहीं होंगे आप। बीजेपी के ओर से वो मंत्री बने थे स्वास्थ्य महकमे के और बड़ी जिम्मेवारियां संभाल रहे मंगल पांडे पर हर बार यह आरोप लगे कि अरे भाई ये मंगल पांडे अमंगल कर रहे हैं बिहार के लोगों के साथ, स्वास्थ्य महकमे को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। और जिस स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जिम्मेवारी थी बिहार के 12 करोड़ जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखने की, उस स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाने की कोशिश तेजस्वी की सरकार ने यकीनन जरूर किया है। जब आप राजधानी पटना तो छोड़िए, बिहार के किसी अस्पताल में जाएंगे तो अब सुविधाएं हाईटेक मिलने लगी है, अस्पतालों में डॉक्टरों की मौजूदगी है। सबसे बड़ी बात कि अस्पतालों में व्यवस्थाएं पहले की तुलना में बदल गई है। अब वहां पर दवाइयां मिल रही है, वो सब दवाइयां जो लिस्ट में हैं। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि जाइए बाहर हमारे सेटिंग वाले दुकान से सामान खरीद कर ले आइए, दवाई ले आइए। अब सब सुविधा सरकारी अस्पताल में मिल रहा है। जानते हैं ये बदला कैसे है? ये सिस्टम बदला है छापा मारने से, ये सिस्टम बदला है कार्रवाई करने से। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार पर जब 2020 में चर्चा हुई तो तेजस्वी ने कहा कि हमें सत्ता में आने दीजिए, दिखा देंगे। बिहार के सरकारी अस्पतालों में जब छापे मारे, राजधानी पटना के पीएमसीएच सबसे बड़े अस्पताल में जब तेजस्वी ने छापे मारे और वहां से जो एक्शन शुरू हुआ, चाहे मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल हो या फिर पटना का एनएमसीएच हो, कार्रवाई हुई है,
बड़ी कार्रवाई हुई है और उस कार्रवाई के बाद डॉक्टरों को कहा गया है अनुपस्थित रहिएगा तो सिर्फ सैलरी ही नहीं काटेंगे, कार्रवाई भी करेंगे। और ये कार्रवाई वाली सरकार है, यहां जनता से जुड़े मुद्दे पर काम करना होगा। खैर, अब इसके बाद पर्यटन विभाग की बात करते हैं। आप बता दीजिए कि कौन सा वो बिहार का मंत्री है जो बिहार टूरिज्म को प्रमोट करने जाकर विदेश में कहता हो कि अरे हमारे बिहार में आइए बेहतर काम हुआ है, हमारे बिहार में आकर देखिए हमने कितना पर्यटन के क्षेत्र में काम किया है, और आइए हमारे बिहार में जो माता सीता की धरती है, आइए हमारे बिहार में जहां भगवान बुद्ध को शिक्षा मिली, आइए हमारे बिहार में जहां नालंदा विश्वविद्यालय है, आइए हमारे बिहार में जहां केसरिया से लेकर वैशाली तक बौद्ध स्तूप है, आइए हमारे बिहार में जहां मोक्ष की नगरी बोध गया है, आइए हमारे बिहार में जहां वाल्मीकि नगर है, जहां हर चीज है घूमने की, जहां ककोलत जलप्रपात है, जहां मां मुंडेश्वरी की धरती है। तो बिहार में आकर देखिए, यहां अध्यात्म से लेकर इतिहास तक सब कुछ बयां करने वाला हर वो धरोहर है जिसे देखने को आप ललायित हैं। बिहार आइए, बिहार में सरकार आपको ना सिर्फ सुरक्षा की जिम्मेवारी और वादा करती है, बल्कि आपको यह आश्वस्त करती है कि आप बिहार आकर ये जरूर कहेंगे कि हमें इसी चीज का इंतजार था। बिहार का अब तक कोई पर्यटन विभाग का मंत्री ऐसा करते नहीं देखा गया है। आज तक आपने नहीं देखा होगा किसी पर्यटन मिनिस्टर को जाकर बिहार का डंका विदेश में बजाए। अब यही वजह है, जापान छोड़िए, लंदन में भी बिहार टूरिज्म का डंका बज रहा है। इसके आगे अब बात कर लेते हैं नगर आवास एवं विकास विभाग की। नगर आवास एवं विकास विभाग जिसके ऊपर जिम्मेवारियां हैं शहरों के सुंदरता को बढ़ाने की, जिसके ऊपर जिम्मेवारियां हैं शहर के लोगों को बेहतर सुविधा देने की। अगर नगर आवास विभाग की आप बात कर रहे हैं तो आपको याद होगा राजधानी पटना की वो तस्वीर, जब रात को बिहार सरकार का कोई मंत्री गाड़ी में बैठकर ये देखने निकलता है चुपके से कि कहां क्या काम हो रहा है, और उसके बाद वो कहता है कि चाहे जो कुछ करना है कीजिए, काम में लापरवाही कीजिएगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेज बारिश हुई बिहार में, पटना में भी बारिश हुई, और जिस वक्त पटना में बारिश हो रहा था उस वक्त पटना में जल निकासी को लेकर एक बड़े योजना का शुभारंभ किया जा रहा था, शिलान्यास किया जा रहा था। और सोचिए कि सिस्टम बदला कि नहीं बदला। तो बिहार में व्यवस्थाएं बदल गई है, सिस्टम बदल गया है, और अगर इससे आप जंगल राज कहिए, अगर आप इसे जो कुछ भी कहना है कह सकते हैं। यह जरूर कहेंगे कि जिस बिहार ने 1,20,336 सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र देकर इतिहास रचा, उस बिहार ने देश को यह संदेश दिया है कि अब सिस्टम ऐसे ही काम करेगा। अब बात मंदिर मस्जिद राम रहीम पर नहीं, अब बात शिक्षा पर होगी, बात नौकरी पर होगी, बात रोजगार पर होगी। और तेजस्वी के इस बिहार मॉडल की चर्चा देश भर में हो रही है। युवाओं की मांग है कि अब चुनाव हो तो अब बात रोजगार और नौकरी की हो। यह जरूर आप कह सकते हैं कि सिस्टम बदल दिया है बिहार का, अब बारी देश की है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।